वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AR बाइक सर्विस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को जो बताने वाले हैं, इससे पहले जो है आप लोगों के सामने वीडियो आया था एक्टिवा 6G BS6 का जो गियर बॉक्स ओपन करने का। तो आज के वीडियो में आप लोगों को फिटिंग करके बताने वाले हैं। और सबसे पहले आपको एक बात बता दें कि आपको वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारा मिला होगा, आपको वीडियो बहुत सारा देखने को मिला होगा, लेकिन प्रॉब्लम जो है, मेन प्रॉब्लम क्या होता है, इसका गियर बॉक्स खोलने के बाद मैकेनिक के साथ वो प्रॉब्लम किसी ने अभी तक नहीं बताया। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि हमारे मैकेनिक भाई जो BS6 का जो गियर बॉक्स खोल लेते हैं, 110 सीसी हो या 125 सीसी हो, लेकिन क्या प्रॉब्लम है फंसते हैं, वो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। हमने भी बहुत ज्यादा परेशान हुआ, किस चीज के लिए खड़ा परेशान हुए, इस वीडियो में आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, चैनल पर है तो प्लीज चैनल को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आपको बता दें, सबसे पहले इसमें जो है प्रॉब्लम था, ये क्लच साइड से मोबिल लीकेज कर रहा था, तो इसका जो है क्लच सापर का जो है बेरिंग खराब था। ये बेरिंग खराब था, इस बेरिंग को हम निकाल दिए। उसके बाद जो है गाड़ी बैक कर रहे थे, चक्का को बैक कर रहे थे, यानी पीछे की ओर घुमा रहे थे, तो कटकटाहट का आवाज आ रहा था। उसका जो है 6202 बेरिंग, ये वाला बेरिंग 6202 जो अपाची बाइक के चक्का में लगता है, पल्सर बाइक के चक्का में लगता है, ये बेरिंग से आवाज आया। होने के बाद इस बेरिंग को भी हम जो है इस पुलर की मदद से, देखिए बेरिंग निकालने वाला पुलर, इसकी मदद से हम निकाल लिए। देखिए इसको निकाल लिए। तो ये सब बेरिंग मिलना जो है बहुत आसानी से, ये सब बेरिंग मिल गया। 6204 6204 6202 ये सब मिलना बहुत आसानी से, जो ये सब बेरिंग जो आसानी से मिल गया हमें। लेकिन चक्का का बेरिंग के लिए जो हमें बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ा, ये स्पेशल बेरिंग इसके चक्का में लगा हुआ। बेरिंग नंबर जो है BB14855 ये है, यानी कि BB1 4855 है। और इस सेम नंबर का बेरिंग हमें नहीं मिल पाया, बहुत ज्यादा परेशान हो गए। कहीं भी सर्विस सेंटर में भी हर जगह गए हम, इसका बेरिंग जल्दी नहीं मिल पाया। तब बोला कि बेरिंग, इसका बेरिंग नहीं मिल पाएगा, तो हमने जो है NBC कंपनी का बेरिंग मंगवाया है। लेकिन नंबर सेम नहीं है, इसका नंबर कौन सा नंबर का लगाना है इसके चक्का में, जो आप लोग को कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसका बेरिंग नंबर हम रिप्ले कर देंगे, आप लोग को भेज देंगे कि कौन सा बेरिंग इसमें लगाना है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, और फटाफट इसको करते हैं फिटिंग, कैसे फिटिंग करना है। तो सबसे पहले जो है आपको बता दें, 6204 जो है एसकेएफ का कंपनी का बेरिंग है। देखिए इसको फिट कर लेना है आपको। तो चलिए इसको पहले हम फिट करते हैं, हथौड़ी की मदद से इसको बैठा लेना है। तो देखिए ये वाला जो 6204 बेरिंग लगा दिए, अब 6202 लगाएंगे जो एसकेएफ कंपनी का है। देखिए इस बेरिंग को लगा लेना है 6202। इसमें जो पैकिंग लगा हुआ है, इस पैकिंग को हटा लेना है। तो देखिए इस हिसाब से इसको फिट कर देना है। प्रॉपर फिट हो गया। उसके बाद जो फिट करना है, ये क्लच सापर, देखिए ये रहा इसका क्लच सापर, इसको फिट कर लेना है। और आपको बता दें, इसको आसानी से फिट करना है, इस पे ज्यादा चोट भी आपको नहीं मारना होगा, नहीं तो फिर ये इस साइड का जो चंपर आप बैठाइएगा उसमें जो है जल्दी। फ्रेंड्स, फाइनली सभी बेरिंग को फिट कर लिए। उसके बाद ये क्लच सापर को भी फिट कर लिए। उसके बाद जो आपको फिट करना है, ये चक्का वाला जो सापट है उसको फिट करना है। तो देखिए चक्का वाला सापट को इसमें फिट करके आपको घुमा करके देख लेना है। तो देखिए ये पूरा बराबर नच रहा है, कभी कहीं से भी टेढ़ा वगैरह नहीं नच रहा है। अब उसके बाद जो फिट करना है, ये छोटा वाला गरारी जो यहाँ लगेगा, जो चक्का को जो है कनेक्ट करेगा, उसको कनेक्ट कर लेगा। उसके बाद क्लच सापट को कनेक्ट करेगा। ये बड़ा वाला देख सकते हैं, जो लिखा हुआ है वो बाहर की ओर रहेगा, और इस हिसाब से आपको इसमें मिला करके और इसमें फिट कर लेना है। तो देखिए ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, देख सकते हैं। अब आपको बता दें, अब इसमें फिट करना है चक्का का बेरिंग। तो चलिए इसको निकालते हैं। देखिए ये रहा इसका बेरिंग। तो इसमें पहले हम हल्का हल्का ग्रीसिंग कर लेंगे, उसके बाद इसको फिटिंग करेंगे। फाइनली इसमें जो है ग्रीसिंग का उपयोग कर लिए। उसके बाद देखिए अब इसमें बेरिंग को ठोक देंगे। चलिए तो फ्रेंड्स, चलिए फटाफट इसमें बेरिंग को इसी हिसाब से ठोक लेना है आपको। फटाफट ठोकते हैं और उसके बाद हम आपको आगे दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली इस बेरिंग को हम फिट कर लिए हैं। उसके बाद जो है आपको जो है इसमें वालसील ठोकना है। तो देखिए ये होंडा कंपनी का वालसील है, सपाट नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और आपको वालसील जो लगाना है देखिए, ऐसे नहीं लगा करके आपको वालसील इस हिसाब से लगाना। देखिए तो एक चीज का जानकारी आपको और देते हैं, ये जो वालसील जो है ये फेस जो है इस फेस के बराबर में ही रहने देना है, ज्यादा अंदर नहीं ठोकना, नहीं तो फिर यहाँ से जो है एयर जाने का जो है, एयर निकलने का वो यहाँ से मोबिल लीकेज करने लगेगा गियर। फाइनली ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए मेरे पास ये न्यू पैकिंग है। तो आपको बता दें फ्रेंड, जब भी आप इसका गियर बॉक्स ओपन करते हैं तो आपको इसमें न्यू पैकिंग ही डालना पड़ेगा। सिलेक्शन वगैरह से जो होता क्या है कि लीकेज वगैरह का समस्या रहता है तो पानी इसमें जा सकता है। तो देखिए फाइनली इसमें न्यू पैकिंग लगा दिया। उसके बाद चलिए अब आप इसको फिटिंग करते हैं। देखिए तो देखिए इस हिसाब से अब आपको फिट कर लेना है। तो देखिए फाइनली जो देख सकते हैं ये गियर बॉक्स जो है असेंबल हो चुका है। उसके बाद जो है इसका सारा एटीएम में जो न्यू वालसील डालेंगे उसका प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स फाइनली इसको हम कंप्लीट कर लिए हैं। और उसके बाद आपको बता दें एक वालसील क्लच वाला लगाना, जो वो भी हिंडा कंपनी में, देख सकते हैं आप इसका पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट। देखिए ये वालसील को उल्टा नहीं लगा करके सीधा लगाना है, अंदर वाला में उल्टा आपको लगाना है। देखिए और इस हिसाब से आपको इस वालसील को फिट कर लेना है और इसके इस फेस के बराबर में ही वालसील को रखना है। तो फ्रेंड्स सब कुछ फिट करने के बाद आप इसमें जो गियर ऑयल डालेंगे, इंजन ऑयल नहीं डाल करके गियर ऑयल डालेंगे। देखिए कैस्ट्रॉल कंपनी का गियर ऑयल, कैस्ट्रॉल कैस्ट्रॉल स्कूटर गियर ऑयल है, 80W90 है, देख सकते हैं 120 ml है। तो इसमें इसका उपयोग करना है। बहुत सारा मैकेनिक भाई क्या करते हैं कि इसमें इंजन ऑयल ही डाल देते हैं। इंजन ऑयल डालने से जो है गियर में ज्यादातर प्रॉब्लम आता है गियर बॉक्स में। तो आपको जो है इंजन ऑयल थोड़ा पतला होता है, गियर जो है गियर ऑयल जो है मोटा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें डाल दिया। उसके बाद देखिए इसमें बोल्ट जो है फिट कर लेंगे। और ये फाइनली अब ये गियर बॉक्स में आप कुछ नहीं करना, ये गियर बॉक्स अब पूरा ये पूरी तरीके से ये कंप्लीट हो गया। अब ये जल्दी इसमें फोल्ड भी नहीं आएगा बेरिंग वगैरह टूटने का। और एक बात आपको ख्याल रखना, ये जो पाइप देख रहे हैं ये पाइप का जो है आपको खास ख्याल रखना होगा। इसमें जो है फिल्टर बॉक्स में इसको लगाना होगा, नहीं तो इसी होकर कचरा जो जाता है गाड़ी बरसात वगैरह में जो चलता है जिसमें पानी जाता है गियर बॉक्स में, जिस कारण जो है ये जल्दी बेरिंग खराब होता है। तो आपको जो इसमें जो घुसा देना है। देखिए इसका जो है सर्विस में जब भी आप आते हैं, और कस्टमर से भी अनुरोध ये कर रहे हैं कि आप अपने बाइक का जब भी सर्विस करवाते हैं, स्कूटी का जो सर्विस कराते हैं, तो ये जो पॉल्यूशन, ये जो रबर है, ये पाइप जो है जो एयर जाता है इसके अंदर एयर निकलता है, वो इस पाइप को फिल्टर बॉक्स में हमेशा फिट करके आपको बता दें। इसी तरीके का इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।